हेलो दोस्तों, नमस्कार। साहित्य हिंदी ज्ञान में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं राम शरण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ठीक है, वो चल रही थी। ये अब आपका पार्ट नंबर 3 आएगा। यहाँ से पार्ट नंबर ये आपका 3 स्टार्ट होगा। और इसके पहले मैंने 2 अपलोड कर दिए हैं। इससे पहले मैंने MCQ में 600 क्वेश्चन की एक सीरीज लोड कर दी है। इससे और पहले मैंने रचनाएं भी वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप जाकर के उनको अच्छे से देख सकते हैं। और सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट ये रहती है, आप वीडियो को शेयर और जो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। यही एक मेरी क्या होती है, इच्छा होती है, ठीक है, जो कि मुझे एक मोटिवेशन के रूप में काम करना पड़ रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, इसको आप ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो 1 बाय 1 आएंगे, आप अच्छे से देखिए, उनको एनालाइज ज़रूर करिएगा। तो इसमें दिया गया है विविध पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही क्रम क्या क्या है। सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था 1900 में हुआ था। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछ जाती हैं। ये हंस पत्रिका का हुआ था 1930 में। आलोचना का हुआ था 1951 में। इसके बाद रविवार का 1977 में। साप्ताहिक पत्र के प्रथम संपादक, ठीक है, थे। तो ये है आपका, यहाँ से पूछा गया है जो है MJ अकबर, जो कि 1989 के अंत में इस साप्ताहिक पत्रिका को बंद कर दिया गया था, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका के बारे में बताया गया है, ये चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ आपको याद रखना है, सरस्वती 1900, हंस 1930, आलोचना 1951, रविवार 1977। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूर याद रखना है। आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं लेकर के आता हूँ आपके लिए। इसमें ही कवि दिया गया है और रचना दी गई है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण की है। और यहाँ पर कवि दिया गया है, रचना दी गई है। यहाँ शब्द रसायन देव, ठीक है, उल्टा रख दिया गया। यहाँ पर कवि उधर होना चाहिए, रचना इधर होनी चाहिए। परिमल जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। उद्धव शतक जो है जगन्नाथ रत्नाकर की है, रत्नाकर, ठीक है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला चलिए, अगला देखते हैं। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन जो है कहाँ से होता है? इलाहाबाद से होता है। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन, हिंदी नवजीवन जो साप्ताहिक का प्रकाशन होता है अहमदा से होता है, अहमदाबाद, ठीक है। हिंदी नवजीवन याद रखिएगा, यहाँ से हम इसको लिंक करेंगे गांधी जी से। गांधी जी गुजरात के हैं, तो वहीं से हम इसको यहाँ पर याद लिंक कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। एक तरफ दिया है रचना और दूसरा तरफ दिया है लेखक, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये रचनाएं। बोलगा से गंगा आपका राहुल संकृत्यायन की है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद। और दर्शन दिग्दर्शन राहुल संकृत्यायन, ये याद रखिएगा। और इसमें अगला पॉइंट ही दिया गया है, रीतिकाल के कवि के रूप में वृंद को जानते हैं हम लोग। रीतिकाल के और बहुत सारे बिहारी जी भी हैं, ठीक है, और बोधा भी हैं, बहुत सारे ऐसे कवि हैं। गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? तो मैथिली शरण गुप्त जी को उन्होंने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत, यानी साप्ताहिक पत्र है ये, पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन, यानी कि प्रकाशन कलकत्ता से के संपादक थे। जब कलकत्ता से हुआ था तो उसमें बाबू जुगल किशोर थे, ठीक है, बाबू जुगल किशोर थे, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो 1826 ईस्वी में कलकत्ता में से। कहाँ? कलकत्ता से 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, 1826 ईस्वी में। अगला देखना है, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम हिंदुस्तान था, ठीक है। सन 1883 में राजा रामपाल सिंह इंग्लैंड से इस त्रैमासिक पत्रिका को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे।
बाद में 1885 में इस पत्र को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के काला कंकर राजभवन से हिंदी दैनिक अंग्रेजी साप्ताहिक संस्करण प्रकाशित करने लगे थे। अगला देखते हैं, हमने दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। तो दैनिक हिंदुस्तान का ये प्रतापगढ़ से होता था। ठीक है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद कादम्बनी का जो प्रकाशन होता है मिर्जापुर से होता था। आनंद कादम्बनी का संपादक कौन था? संपादक कौन था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। आनंद कादम्बनी का जो संपादक था वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अगला आदिकाल की रचना है खुमान रासो। खुमान रासो किस काल की रचना है? आदिकाल। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। क्वेश्चन मैंने कराया भी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? शरत चंद्र, यानी उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। तो देवदास उपन्यास पर, ठीक है, 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। भारतेंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये है कवि वचन सुधा। कौन सी? कवि वचन सुधा पत्रिका का जो है उन्होंने संपादन किया था। तो सारे जो मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पर सभी आपके इसमें एग्ज़ाम में ज़रूर, जो मैंने अभी टेस्ट सीरीज करवाई थी वो सारे क्वेश्चन आपके इसमें मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, सारे ही नाल सरोवर पानी। तो ये कबीरदास जी की है। क्या है? कबीरदास जी की है। तो ये कबीरदास जी जो थे निर्गुण भक्ति शाखा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। संत हैं, ये संतों की श्रेणी में आते हैं। कबीर हो गया, रहीम हो गया, ठीक है, इस तरह से जाने जाते हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो ये भारतेंदु जी की जो पत्रिका है ये आनंद कादम्बनी है। ये किस लिए? हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए जानी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अगला है। अगला क्वेश्चन ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? चिंतामणि है। ठीक है। शुक्ल जी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला तुलसीदास की रचना दी गई है दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का कविता संग्रह है। यामा क्या है? महादेवी वर्मा जी का कविता संग्रह है। नेक्स्ट है आदिकाल की पहेलियाँ लिखने वाले कवि खुसरो। अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। ये जो है अमीर खुसरो जो है आदिकाल की पहेलियों के नाम से लिखते थे। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उर्वशी के रचनाकार कौन? रामधारी सिंह दिनकर हैं। कई बार रचना पूछी गई है। आलोचना दिया गया है। आलोचना समीक्षा पत्रिका के जो संपादक थे नामवर सिंह थे। आलोचना पत्रिका के संपादक नामवर सिंह थे। अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, याद रखिएगा। अंधेर नगरी के जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला है 1954 में 19 से प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त। कौन थे? जगदीश गुप्त थे। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से होता था। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियाँ हैं। अगला देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन कौन सी है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बालबोधनी। तो कवि वचन सुधा 1867 में आई थी और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में। इसका गैप देख लीजिए, 6 साल का गैप इसमें है और इसमें 73, एक 74, 1 साल का गैप फिर इसमें तुरंत आ गया है। तो 3 जो हैं यहाँ पर संपादक पत्रिकाएं थी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बालबोधनी, ये है। ठीक है। तो कवि वचन सुधा 1867 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, बालबोधनी 1874 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बीजक किसकी रचना है? तो ये कबीरदास जी की है। बीजक में 3 रचनाओं का संग्रह किया गया है, साखी, शबद और रामायणी। ब्राह्मण के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। सारे मैंने क्वेश्चन ये करवाए हैं आपके MCQ फॉर्म में, आप देख सकते हैं वहाँ पर।
तो प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो थे इसके संपादक। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा की रचना है। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये लखनऊ से साहित्य भारती। अगला है श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से। नेक्स्ट देखते हैं, अति सूधो सने को मार्ग है, ये घनानंद जी की लाइन है। अति सूधो मार्ग को मार्ग है, घनानंद की लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। भारत मित्र ये कलकत्ता से आता था। भारत मित्र कलकत्ता से। भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे बाबू मुकुंद गुप्त थे। कौन थे? बाबू मुकुंद गुप्त। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना आई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो ये यहाँ बताना है उपयुक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? तो अंधियारा का मतलब ज्ञान और दीपक का मतलब है यहाँ पर ज्ञान। ठीक है, तो ये है यहाँ पर कुछ दोहा दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है ये दोहा किसका है। ठीक है, आप ये दोहा किसका है ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं। तो वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? विभूति नारायण राय। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक विभूति नारायण राय। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? कमलेश्वर। ठीक है, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? जी कमलेश्वर। रूपाभ के संपादक कौन है? पंत जी हैं। कौन है? सुमित्र नंदन पंत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह तोड़ती पत्थर, कई बार क्वेश्चन आपको मिला है, बुक में मिला है और हर बुक में मिल सकता है, जो लगभग ये कविता दी हुई है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उषा इलाहाबाद के पथ पर। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, एक महिला इस तरह के धूप में पत्थर तोड़ रही है, तो वहाँ पर देख रहे हैं और इसका गुणगान वहाँ पर किया जा रहा है। ये बालकवि भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप। बहुत इंपॉर्टेंट है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये किसकी रचना है? ये गजानन माधव। मुक्तिबोध और मुंह, मुक्तिबोध मुंह, ऐसे याद कर लेंगे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था 1900 ईस्वी में। इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका के संपादन करता रहे श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी। तो दास, द्विवेदी, चतुर्वेदी 3 लोग यहाँ पर दिए गए हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर जो है द्विवेदी युग पड़ा हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए? 1903। इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है। अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1921 से 1925 तक। इसके बाद पंडित गौरीदत्त शुक्ल 1926 में संपादक बने। ठीक है, 1926 में बने या आने वाले समय में होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रेणुका उर्वशी रेणुका रसमस्ती रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रचना है, दिनकर जी की रचना है। ठीक है, उर्वशी रेणुका रसमस्ती। भक्तमाल के रचनाकार है नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया। लाला श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अगला देखते हैं। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं किशन पटनायक। कौन है? किशन पटनायक। ये आप रख दीजिए। वर्तमान संपादक हैं अफलातून प्रकाशक स्थित दिल्ली। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो लखनऊ से। वर्तमान अखिलेश जी हैं इसके संपादक। ये भी कई बार पूछा गया है। या लकुटियर कामरिया पर राजती हूँ पुर तो तज डारे, किसकी है? रसखान जी की ये पंक्ति याद रखिएगा। रसखान जी की। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। खड़ी बोले का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। कौन है? प्रिय प्रवास। हरिऔध जी इसके रचनाकार है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं से संबंधित है। तो संविधान की 22 भाषाओं से ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंधित है। महादेव वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा पर मिला था। ठीक है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया था? 1972 ईस्वी में दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ये चीज़ें हैं और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोग अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, जयंत कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? परख। जयंत की रचना है परख, याद रखिएगा, पूछी गई है। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दास भाव की। किस भाव की है? दास भाव की है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड है। मैंने इसकी एक ट्रिक बना करके अपलोड किया था, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिए। सबसे बड़ा कांड ये आपका हो जाएगा कौन सा? बालकांड हो जाएगा। और सबसे छोटा कांड कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है, तो वो आपका किसके कांड हो जाएगा। अगला देखना, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। जिस तरह रामचरितमानस जो अवधी भाषा में है, उस तरह पद्मावत भी अवधी भाषा में है। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान। रिपोर्टाज का जनक जो है शिवदान सिंह चौहान जी को माना जाता है। महाकाव्य में होता है, क्या होता है? जीवन का बृहत चित्र होता है। क्या होता है? जीवन का बृहत चित्र होता है। काव्य के कितने गुण होते हैं? काव्य के 3 गुण होते हैं। काव्य के कितने गुण माने गए हैं? काव्य के 3 गुण माने गए हैं। ठीक है, जिसमें छंद, नपे, तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो, उसे क्या कहते हैं? पद्य काव्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें छंद, नपे, तुले और परिभाषित नियमों के आधार पर छंद होते हैं, उन्हें कहते हैं पद्य। जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। ये भी कई बार पूछा भी गया है। काव्य रूप में दृश्य काव्य है, क्या है? नाटक है। दृश्य मतलब देखने वाला जो काव्य होता है उसे नाटक कहते हैं। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, आचार्य शुक्ल जी। ये भी मैंने क्वेश्चन शायद करवा। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, आचार्य शुक्ल जी जो ने किया था। कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है कौन? काव्य गुण और काव्य, ये चीज़ें। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं मुक्तक। श्लोक का कहते हैं मुक्तक कहते हैं। ठीक है, भारत रत्न विभूषित कवि हैं। तो भारत रत्न से विभूषित कवि जो है अटल बिहारी वाजपेयी, इनको भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, और कई लोगों को भी मिला है, अलग अलग समय पर बताया जाता है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? नरेंद्र कोहली की है। किसकी? नरेंद्र कोहली की है। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 1936 में हुआ था। किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? तो महाकाव्य के लिए। कथा ऐतिहासिक या लोकप्रिय प्रसिद्ध होती है? महाकाव्य के लिए कहा गया है। अगला है, लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? बुंदेली भाषा में। लाल कवि की जो रचना है छत्र प्रकाश की भाषा में, बुंदेली में है। मत्स्यगुप्त की यशोधरा है, क्या है? चंपू काव्य। चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है, वो चंपू काव्य कहलाता है। सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो रतलाम। कहाँ से? रतलाम से प्रकाशित होती थी। मीडिया नवचिंतन कहाँ से प्रकाशित हुई है? भोपाल से। नासिरा शर्मा पत्थर गली एक कहानी है, क्या है? एक कहानी है नासिरा शर्मा की। मुक्ति बोध के लिए जयनींद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, मुक्ति बोध के लिए जयनींद्र कुमार जी को किस पुरस्कार लिए? साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो आई होप ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आए। तो ये चीज़ें आप अच्छे से देखिएगा, अगर हो सके तो नोट्स बना सकते हैं, लेकिन इनको कंठस्थ कर लीजिएगा, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। वीडियो को बार बार पुनः देखिएगा, और वीडियो को अगर जो पहली बार आए तो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।